आज आपके साथ मैं जो है वो थोड़ा सा एक एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं टूटा फूटा एनालिसिस करता हूँ अपना ना। आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन जो चीज़ें अभी तक मैंने सीखी हैं थोड़ा सा चार्ट को देख के, वो मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि लेवल्स चल क्या रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेंड चल क्या रहा है। अगर आप देखें तो ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन यूएसडीटी जेपीवाई इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। सही है। तो अगर आप इसका पाथ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, ये पाथ चल रहा है इसका। ठीक है, अप एंड डाउन। तो अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ से यूएसडीटी जेपीवाई को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये वीकली टाइम फ्रेम है, यानी कि एक कैंडल जो है एक एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करिए, जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, यहाँ से हमने जस्ट एक आइडिया लेना था कि किस तरीके का ये चार्ट चलता है, क्योंकि जब तक चार्ट को एक मतलब रेंज में नहीं घूम रहा होगा तब तक उससे प्रॉफिट निकाल नहीं सकते। सही है। इसके बाद हम आए और हमने अब थोड़ा सा ना ट्रेंड आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना है कि हमारे पास जो चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो इस वक्त किस किस्म की सिचुएशन में घूम रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे चार्ट, तो यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा, यहाँ तो ये अप ट्रेंड होगा, ये डाउन ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे ट्रेंड्स चल रहे होंगे। ठीक है, अब हमने मतलब एक दिन का चार्ट उठाया, यहाँ पे जो कैंडल है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। अब फॉरेक्स के अंदर एक दिन के चार्ट के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि आपको अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं दिखाऊं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके अगर जो है वो एक लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट अगर मैं एक कैंडल का भी एसएल रखता हूँ तो आप अंदाज़ा लगाएं कितना, $1200 का एसएल लग रहा है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते। हमें आके बेसिकली जो ट्रेडिंग करनी होती है वो हम करेंगे किस पे, हम लेवल्स निकालेंगे 4 आवर पे। ठीक है, और ट्रेडिंग करेंगे 15 मिनट्स टू 5 मिनट्स के ऊपर, उससे ज़्यादा बड़ी हम नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले, अब यहाँ पे जो मतलब मेरी आदत है, मैं बड़े से छोटे में आने का मकसद मेरा ये होता है ताकि मुझे आइडिया हो कि ट्रेंड ओवरऑल में चल क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल में ट्रेंड इज़ अपवर्ड। ठीक है, थोड़ा सा डाउन आता है लेकिन फिर ओवरऑल में ट्रेंड अपवर्ड ही मिलता है। थोड़े टाइम के लिए जब ये डाउन चल रहा होगा तो आपने कोशिश करनी थोड़ी अवॉइड करनी, लेकिन जब भी कोई ट्रेंड हो ना, क्योंकि ट्रेंड में पैसे बनते हैं, साइड चैनल में पैसे नहीं बनते। तो हम डे चार्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, हमने डे चार्ट के ऊपर आके कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट हो कि जो मतलब फुल स्ट्रॉन्ग डे चार्ट के ऊपर लेवल्स हैं वो कौन से हैं। जैसे ये बन रहा है, ठीक है, इससे मेरा नहीं ख्याल कि कहीं अनकरीब में नीचे गिरता हुआ ये पेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसके जूम आउट करके देखते हैं तो इसमें हाईएस्ट जो पॉइंट इसने बनाया है वो ये है। ठीक है, अब जो भी ट्रेडिंग वगैरह होगी वो इन लेवल से बाहर जाती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, हमने एक बड़ा चार्ट उठाया और इसमें बड़े लेवल्स को लॉक कर लिया यहाँ से आके। ठीक है, ताकि जो ये ड्राइंग्स हैं ये मूव ना करें। सही है, अब हमारे पास एक छोटा सा बेसिक टाइप की लेवल चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई, हमें दिखना स्टार्ट हो गया। सही है, कि ये इसकी अपर मैक्सिमम है, ये इसकी लोअर मैक्सिमम है, जहाँ पे हमारा ख्याल है कि इसके दरमियान में ही ये जो है वो प्राइस घूमती रहेगी। सही है, अब ये 1 डे चार्ट है और यहाँ पे हमने जो चीज़ एक और देखनी है, अब आप यहाँ पे करीब के लेवल्स देख लें। यहाँ पे जो सबसे बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस कौन सी होती है, जिसको आमतौर पे लोग की रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ऊपर चल रही है, ठीक है, आएगी, यहाँ हिट किया, उसके बाद थोड़ी बाउंस कर जाएगी। ठीक है, ऊपर फिर दोबारा ट्रेड करती रहेगी, फिर आई, फिर दोबारा उसकी लेवल को टच करके फिर रिबाउंस करती रहेगी। की लेवल जो होता है ना वो आमतौर पे 4 to 5 टाइम भी टच करने पर नहीं टूटता। जो ये नहीं टूटता ना, ये लेवल कहलाता है की लेवल। सही है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे ख्याल से जो की लेवल बन रहा है इसका, वो क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है। सही है ना, यहाँ के करीब आके तो आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक की लेवल बन रहा है, जो कि जैसे ही प्राइस आती है इस पॉइंट को हिट करती है तो यहाँ से अपवर्ड ले लेती है। इसकी हम डायरेक्शन थोड़ी सी मतलब कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और इसको मेजर सपोर्ट के तौर पे लेबल कर देते हैं। सही है, अब ये हमारे पास क्या हो गया है कि एक मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है। सही, और यहाँ पे हम एक जो दूसरी लाइन हमने बनाई थी, हम उनको थोड़ा सा ना कोशिश करते हैं कि थोड़ा ऐसा बना दें ताकि हमें याद रहे कि यार ये मैक्स पॉइंट्स हैं, तो हम इसको चलो डैश लाइंस बना देते हैं। अब इसके बाद हमें नज़र आया कि यार यहाँ पे की लेवल के करीब घूम रहा है, यानी कि जब भी यहाँ हिट करेगा तो उम्मीद हमारी यही होगी कि यहाँ से प्राइस फ़ौरन अप साइड जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अब देखें कितनी बार यहाँ पे हिट हुआ है, ये 2-3 बार हिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो मल्टीपल टाइम ना इस लेवल को इस प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है। अच्छा, अब यहाँ तक हमने एक बेसिक लेवल्स देख लिए। ठीक है, हमें नज़र आ गया कि ओवरऑल में ट्रेंड इस वक्त क्या नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे पास जो ट्रेंड है वो यूँ है कि ये प्राइस जाती है ऊपर नीचे घूमती है। ठीक है, सॉरी यार ये थोड़ा सा मज़े का नहीं बना, इसको डिलीट करके दोबारा बना देते हैं। सही है,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये प्राइस ऊपर गई, ठीक है, घूमती फिरती रहती है, लेकिन जब आके हिट करती है फिर दोबारा रिबाउंड ले लेती है, ठीक है, फिर आती है, हिट करती है, फिर दोबारा रिबाउंड ले लेती है। हम अज्यूम करेंगे कि नेक्स्ट भी प्राइस ऐसे ही मूव करती रहेगी, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये लेवल हमने निकाल लिया। अब चलते हैं असल ट्रेडिंग की कहानी की तरफ। अब हमारे पास वन डे के चार्ट से हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब जाएंगे हम 4 आवर चार्ट्स के ऊपर, और 4 आवर चार्ट के ऊपर जाके अपना मेजर लेवल निकालेंगे, सही है। अच्छा, इसको की लेवल को लॉक कर लेते हैं हम, सही है। और हम 4 आवर के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। 4 आवर के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास कुछ लेवल्स निकले हुए हैं यहाँ पे, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो हम लेवल्स बनाएंगे उनके ऊपर हम बेसिक ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये लाइन आपने निकाली, ये इसका लेवल है ना, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, लेकिन जब मार्केट इसके दरम्यान में घूमना फिरना शुरू कर देती है तो टेक्निकली ये लेवल नलिफाइड हो गया, ये लेवल हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे पास जो लेवल काम के हैं वो मेरे ख्याल से आपको समझाने के लिए ऐसे होगा कि आप ट्रेंड लाइन ड्रा करें, पिछले ये जो वाइट बॉक्सेस होते हैं, मैं 3-4 बॉक्सेस पीछे चले जाएँ, ठीक है, और जाके यहाँ पे एक ब्लू लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कर लें। उसके आगे के जो लेवल्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बाद में बेशक रिमूव कर दीजिएगा। तो हमारे पास आगे आते हैं 4 आवर के ऊपर। जो हमारे पास लेवल्स निकल रहे हैं वो कौन कौन से निकल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं यहाँ पे, अगर हम निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, यस, ठीक है। अब हमारे पास एक लेवल तो ये आ रहा है, ठीक है, जिसकी मार्केट ने 1-2 बार रिस्पेक्ट की है, ठीक है। एक लेवल ये निकल रहा है। अच्छा, यहाँ वाले लेवल को हम थोड़ा सा ये कर देते हैं कि इसको डॉटेड लाइंस लगा देते हैं, सही है। और इसके अलावा यहाँ पे एक लेवल निकल रहा है, सही है, ये लेवल है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। इस तरह ये मैक्सिमम लेवल है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। हमने जिस वक्त प्राइस घूम रही है उसके आसपास के 2 मेजर लेवल्स को लेबल कर लिया, सही है। अब हम इसको थोड़ा मज़ीद जूम इन करेंगे और आके मज़ीद स्ट्रक्चर को देखेंगे, वो स्ट्रक्चर लेवल चल क्या रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं वो वाकई में मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, यस मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। हम इसको डार्क कर देते हैं, सही है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है इसकी मेजर एक सपोर्ट मतलब वो है, रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल मौजूद है, यानी कि यहाँ तक हमारे पास एक चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम लेबलिंग कर लेते हैं जी, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, हमने ये लेबल कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं, बल्कि यहाँ से बेहतर है टेक्स्ट हम यहाँ वाला लिख लें, इट विल बी बेटर, ठीक है, मेजर सपोर्ट, सही है। ये दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ पे ये वाली लाइन जो है मेजर सपोर्ट है, ये वाली लाइन जो है वो मेजर, यार ये हटा दो यहाँ से, रोलेक्स, ओके, इसको छोड़ दो, हम दोबारा से बनाते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट उठा के और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं मेजर रेजिस्टेंस। अब यहाँ के दरम्यान में अगर आप देखें तो प्राइस घूम रही होगी, यहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया, देखें मल्टीपल टाइम्स ना इसको रिस्पेक्ट किया है इसने, सही है। अब हमारे पास जो है वो एक कुछ लेवल्स निकल के आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स दिखना स्टार्ट हो गए कि मामलात क्या चल रहे हैं। अब जो बेसिकली हमने डे या वीकली चार्ट पे किया वो उसका कोई ख़ास मकसद होता नहीं है, लेकिन वो चीज़ एक स्टोरी और एक चीज़ समझने में हेल्प आउट कर रही होती है कि ट्रेड किस किस्म की चल रही है, सही है। अच्छा, हमारे पास एक ये लेवल आ चुका है, ये लेवल आ चुका है। अगर आप देखें यहाँ पे जैसे हिट करता है तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, जैसे हिट करता है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, यहाँ पे उसने ब्रेक किया तो ऊपर जाके इसको रिस्पेक्ट कर दिया, सही है। हमारे पास बेसिक कुछ लेवल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। 4 आवर पे हमारे पास और कोई ख़ास काम नहीं है, 4 आवर पे जस्ट हमने क्या करना है, लेवल्स ही निकालने होते हैं। उसके बाद हम चलेंगे 1 आवर पे, और 1 आवर पे जाके हमने जो मेजर काम है अब वो करना है। देखिए, हमें अब ढूंढना है कि ट्रेंड चल क्या रहा है कि आवरली चार्ट के ऊपर, यानी कि अगर आप हफ्ते में दिन में अगर 1 से 2 ट्रेड्स लेते हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंस है वो आपके लिए आवरली इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कि इस वक्त मार्केट ट्रेंड किस लेवल का चल रहा है या क्या मिसाल है। अच्छा, इनको लॉक कर देते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आप कुछ कर रहे होते हो तो ये लेवल्स जो है ना हिल जाते होते हैं। तो जो लेवल्स अपने बनाए हैं उनको एक बार लॉक कर दिया करें ताकि जो है ना वो ठीक है। अच्छा, हर हफ्ते जब मार्केट नए सिरे से खुले तो आपने कोशिश करनी है कि लेवल्स दोबारा से शुरू से बनाने हैं ताकि आपको अच्छे से मामला पता चल जाए। अब हमारे पास ये लेवल्स आ चुके हैं, 1 आवर पे ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। हम ज़रा अब इसकी कुछ ट्रेंड्स लाइंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास नज़र आ रहा होगा, यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पे डाउनवर्ड चल रहा है, सही है।
अच्छा, ट्रेंड लाइंस जो है ना अमूमन सिर्फ उस लेवल पे नहीं, उसके बाद भी समटाइम रिस्पेक्ट हो रही होती हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे टक 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 इसको मल्टीपल टाइम इसने हिट किया, इसके बाद यहाँ पे आगे हिट किया, लेकिन इसको ब्रेकआउट करके निकल गया। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने की, दैट इज़ कि एक ट्रेड होती है जिसे हम कहते हैं रिजेक्शन ट्रेड। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइस मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, प्राइस इस तरीके से मूव करी, आई मेजर सपोर्ट को हिट किया, उसके बाद रिजेक्शन ली। अब आमतौर पे होता क्या है कि जो ये रिजेक्शन वाली होती है ना, ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, जो ये रिजेक्शन वाली ये होती हैं ट्रेड्स, ठीक है, ये ज़्यादातर सक्सेसफुल होती हैं। क्योंकि आप देखो, अगर कोई भी पॉइंट आप दिखाओगे तो मल्टीपल टाइम जो है ना वो मार्केट आएगी, इस पे हिट करा, इस पे हिट किया, फिर रिजेक्ट हुई, यहाँ पे हिट किया, फिर रिजेक्ट हुई, यहाँ पे हिट किया, रिजेक्ट हुई, हिट रिजेक्ट, हिट रिजेक्ट, हिट रिजेक्ट। तो ये मल्टीपल टाइम ना आपको, यानी कि समझें अगर मार्केट 10 बार किसी पॉइंट को हिट करती है तो उसमें 7 टाइम्स तो रिजेक्ट होती है। तो इसलिए ये जो रिजेक्शन ट्रेड्स होती हैं ये लेस रिस्की होती हैं, और इसमें आपके पास जो चांसेस ऑफ वो हैं लॉस हैं, मतलब वो थोड़े से एज़ कम्पेयर टू कम होते हैं। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये रिमूव कर दूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपके पास रिजेक्शन ट्रेड। एक और ट्रेड होती है जिसे हम कहते हैं आपके पास ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेड का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको पाथ बना के दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल मार्केट चल रही थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, और अपने मेजर सपोर्ट को आई और वो क्रॉस कर गई, ठीक है। अब वो क्रॉस करके नीचे जाना शुरू हो गई, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है ब्रेकआउट, ठीक है। अब जैसे कि ये वाली जो है वो सारी रिजेक्शन ट्रेड्स थी, ठीक है, यहाँ आई, यहाँ पे आके उसने ब्रेकआउट ले लिया और अपनी लेवल को तोड़ के ऊपर निकल गई। सही है, ये ब्रेकआउट है। अरे ब्रेकआउट समझें 10 में से 1 या 2 बार लगती है, और लेकिन ब्रेकआउट में हमेशा ज़्यादातर प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट इसकी रिस्की भी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि 7 मतलब 10 में से 9 8 9 बार तो लगती ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये 2 मेजर किस्म की ट्रेड्स हो गई, आपको थोड़ा समझा दिया। तो हमने कोशिश ये करनी है एज अ बिगनर कि हम जो है ना वो ये रिजेक्शन ट्रेड्स ढूंढें। अब रिजेक्शन ट्रेड्स कैसे ढूंढेंगे? फॉर एग्जांपल आपके सामने ये है, आए यहाँ हिट किया, पॉइंट से उड़ गए, आया हिट किया, पॉइंट से उड़ गए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने इस पॉइंट को इस बार रिस्पेक्ट नहीं दी। तो इससे एक पता है हमें क्या चीज़ पता चली कि ये जो लेवल था हमारा, ये अब जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो लेवल को सपोर्ट करते रहे। जब ये जो ना आप समझेंगे अप एंड डाउन में फंस जाए ना, वो लेवल अब हमारे काम का नहीं है। तो ये लेवल अब हमारे काम का नहीं है। अब हमारे पास कौन सा लेवल काम का बनेगा नेक्स्ट? वो हमारे पास बनेगा ये वाला, सही है, या फिर आप इस लेवल को ले सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे आपने एक 4 आवर पे जो लेवल्स बनाए थे, अब यहाँ पे आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पे 1 आवर में जो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर आप देखें तो इस वक्त कौन सा ट्रेंड चल रहा है? हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज़ को लेते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगी इसकी डाउन ट्रेंड, सही है। ये मूव कर देता हूँ, सही है। तो अब हमारे पास थोड़ा सा मज़ीद जूम इन करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ये लेवल्स हैं, अच्छा ये याद रखिएगा, जो मैं लीनियर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये लीनियर नहीं होती, याद रखिएगा। ये बेसिकली ना जोन्स होते हैं, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए आमतौर पे हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन आमतौर पे जब भी आप मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप हमेशा इसका जोन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पैरेलल चैनल लीजिएगा, इस तरह करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। आपकी जो लेवल्स हैं वो बहुत कम ऐसा होगा कि वो मतलब नलीफाई होंगे। अब ये देखें यहाँ पे आया, हिट किया, उसके बाद नीचे जा रहा है। अब हम अगर हमने जो है वो ट्रेड उठानी है तो हम कैसे उठाएंगे? हम ट्रेड उठाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि ट्रेड का वेट करेंगे यहाँ तक आए, सही है। ये जो आ रहा है, यहाँ आता है, यहाँ हिट करता है, दोबारा आता है, हिट करता है, जो भी आता है, हम इस लेवल के ऊपर आके उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस लेवल पे ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे, और अपना टारगेट क्या रखेंगे कि इस लेवल के आसपास कहीं पे भी जहाँ पे हो रहा होगा उससे पहले एसएल रख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने जो है वो एक लॉन्ग की पोजीशन अगर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना रखूँगा, ठीक है, और अपना मैं एसएल स्टॉप लॉस रखूँगा यहाँ पे, मतलब टारगेट रखूँगा यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रख दूँगा फॉर एग्जांपल जो भी नेक्स्ट लास्ट कैंडल होगी उससे ऊपर का। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ये रिजेक्शन ट्रेड्स होती हैं या जो भी है, इसमें अपने फ़ौरन एंट्री नहीं लेनी होती, आपने वेट करना होता है। अब जैसे हम 1 आवर और चार्ट पे देख रहे थे, हम इसको मज़ीद अंदर लेके जाएंगे 15 मिनट्स पे। आपने एनालिसिस 4 आवर पे करना, लेवल्स बना लिए, ट्रेंड आपने 1 आवर पे आइडेंटिफाई किया, लेकिन ट्रेड आपने 5 मिनट या 15 मिनट से पहले पे नहीं उठानी, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ आए यहाँ पे आपने कहा जी ये रिजेक्शन ट्रेड है, आपने उठा ली, ठीक है। ट्रेड तो वहीं घूमती जा रही है, इसी जगह पे घूम रही है, तो ये तो आपको जो है बहुत हैवी लेवल का नुकसान दे सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एसएल हिट कराएगी आपका,
यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको लगेगा यार ये तो ब्रेकआउट हो गई, ये बाहर निकल गई, वो फिर आप बाहर जाके फिर अंदर आ जाएगी। तो ये चीज़ें अब आपने जो है वो सारी एनालिसिस करनी होती है 15 मिनट्स के अंदर। तो इसी तरह आप देखें ये सारे बिल्कुल लाइन के साथ साथ घूम करती रही, ठीक है। ये पूरी ट्रेड मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की, यहाँ पे बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ से जब आपने निकली है तो उसके बाद देखें फिर थोड़ी सी प्रॉफिटेबल रही है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आके इसने माइनर एक छोटा ट्रेंड अलग से बना लिया। तो ये चीज़ें आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है करते करते आपने प्रैक्टिस करते जाना है, लेवल्स बनाने हैं, उसमें देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बता दूँ फॉर एग्जांपल कि आपने ट्रेड उठानी कब है, जब आपको पूरा अच्छा सा सेटअप मिले। याद रखिएगा जल्दबाजी में कुछ नहीं उठाना। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली तो क्या आप डायरेक्टली यहाँ पे एंटर होंगे? सही है, आपने थोड़ा वेट करना है। सही है, वेट करना है। कैसे वेट करना है? आप वेट करेंगे फॉर एग्जांपल प्राइस आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइस आ रही है, ठीक है, आ रही है, हिट किया, पहली कैंडल पे नहीं घुस जाना, आपने थोड़ा वेट करना है। उस कैंडल में देखना है मोमेंटम आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद जब उसमें मोमेंटम दिखना स्टार्ट हो तो फिर आपने एंटर लेना है कि जब वो रिजेक्शन शुरू कर दे। सही है, रिजेक्शन शुरू कर दे उसके बाद आपने कैसे करेंगे, यहाँ पे आए जहाँ पे आपको लगा कि यार अब मोमेंटम बना रहा है, अब प्राइस सेक्शन में कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया। आप देखेंगे पिछली जो कैंडल्स हैं फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देखें तो ये कैंडल बन रही है ना, इसकी कैंडल की बॉडी ली या टेल लिया जितना आप रखना चाहें, और यहाँ पे लाके ये मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। और नेक्स्ट लेवल जो मेरा बन रहा है अच्छा वो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये रेजिस्टेंस बन रही है ना, तो यहाँ पे आके मैं अपना टारगेट रख दूँगा। तो इस तरीके से मैं अगर इसको देखूँ और इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो आप देखें मेरा बड़े अच्छे तरीके से हिट हो गया। सही है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग हो रही होती है, ये बेसिक लेवल है। अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप अभी डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस वगैरह करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आप खुद ब खुद जो है वो ट्रेड लेने के काबिल हो जाएंगे। अलबत्ता 15 मिनट से भी ज़्यादा बेहतर होता है कि आप 5 मिनट के ऊपर ही करें, लेकिन आपने प्राइस रिजेक्शन और ट्रेंड का रिवर्स होना ये सारी चीज़ें कम से कम 15 मिनट्स पे देख लीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट में ना बहुत सी बार धोखा होता है। सही है, तो धोखे से बचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे आई प्राइस, सही है, प्राइस आई यहाँ हिट किया, ब्रेकआउट करके निकल गई, इस लेवल को तो रिस्पेक्ट ही नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको बताया जो ये लेवल्स होते हैं ये हमने एक लीनियर लाइन बनाई हुई है, ये जोन्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है। हमने एंट्री कब ली, जब यहाँ पे अगर आपको मज़ीद जूम इन करके दिखाऊँ, अगर हम एंट्री लेंगे तो हम इसमें लेंगे, मैं दिखाते हैं एक सेकंड है, ये थोड़ा ठीक है। हम इसमें एंट्री कब लेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा। प्राइस एक्शन कैसे बनेगा, आपके सामने यहाँ पे आए, देखिए हायर हाइज हायर लोज बनाना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे आने के बाद इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पे आया, इसने ये अपना लोअर लोज बनाया, इसके बाद इसने जो नेक्स्ट कैंडल बनाई वो पहले वाले से हाई थी। सही है, नेक्स्ट कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो वो इसने पहले वाले से हाई बनाई। सही है, उसके बाद इसने दोबारा नीचे आया, हमने एसएल लगाया हुआ था, इसने कुछ जिन लोगों के एसएल लगे हुए थे उनके एसएल चूसे और फिर उठना स्टार्ट हुई। तो हमने जो एंट्री लेनी होती है वो हमने लेनी कहाँ से होती है कि जब हायर हाइज बनना स्टार्ट हो जाए, और हायर हाइज हायर लोज। अब यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाला जो लोअर पॉइंट है इस वाले से ऊपर था। सही है, यहाँ पे मार्केट ने आके खुद से लोगों को पैसा चूसा है। सही है, उसके बाद जब एक बार, अच्छा एक और चीज़ अच्छी होती है कि जब आपने को कब नज़र आएगा कि मार्केट अब आपकी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई, जब वो लोगों के एसएल चूस लेती है। तो कोशिश किया करें, अगर वेट हो सकता है तो एसएल चूसने का लोगों के, बाकी लोगों के एसएल हिट हो जाएं फिर आप एंट्री लें। अब यहाँ पे देखें जिन लोगों के एसएल हिट कर दिए उसके बाद आप देखें ये इसका लोअर लो कंसीडर होगा, नीचे का हिस्सा सबसे लोअर। फिर उसके बाद अगला कैंडल देखें तो उसका जो लोअर है वो उससे हाई है, इसका जो हाई है वो देखें यहाँ पर है और उसका अगला हाई यहाँ पर है। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये आपकी कंफर्मेशन होगी कि प्राइस एक्शन आ गया, यहाँ से आप एंट्री लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे आपने जो देखा कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे रखा और अपना टारगेट की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊँ, टारगेट आप कैसे डिसाइड करेंगे, आपने देखा कि अगली मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है 5 मिनट के ऊपर। मेरे हिसाब से जो अगला ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कि जहाँ पे ज़्यादातर लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए होंगे वो आप देखें यहाँ पे लगे हुए होंगे। ठीक है, जहाँ पे मार्केट घूम रही थी यहाँ पे लगे हुए होंगे। सही है, तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होगा उसे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो रिस्क टू रिवार्ड कितना बन रहा है 1.7 और आराम से ट्रेड हिट हुई। सही है, दिस इज़ हाउ यू ट्रेड। सही है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको बैठ के देखना होता है, अब हंड्रेड्स ऑफ द टाइम सेटअप बन रहे होते हैं लेकिन वो हिट नहीं हो रहे होते, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। दिस इज़ हाउ आई ट्रेड।